कोई बातचीत ध्यान में मगन, देखा लीप पोत दिया। बेटी से कहा बिटिया ये किसने किया? कहे पिताजी मैंने किया। कैसे किया? बस बाएं हाथ से उठाया, दाहिने हाथ से मैंने। ओ ये महाशक्ति, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ से आज प्रतिज्ञा करता हूँ सीता का स्वयंवर विवाह उसी के साथ कर दूंगा। जनक जी ने प्रतिज्ञा की, तो इसलिए आज यहाँ पर ये कह रहे शिव धनु राहु गरु कठोर विदित सब काहू और सोई पुरारी को दंड कठोरा। ये कठोर दंड भगवान त्रिपुरासुर का नाश करने वाले शिव जी के धनुष को जो तोड़ेगा के साथ सीता का विवाह बिना ही विचार बड़ी हटते हैं, बिना विचार करके कर दिया जाए। तो आज बड़े बड़े राजा महाराजा सब विराजमान थे। जब बंदी जनों ने अपनी बात कह दी, और राहु काल तो आता ही है, जब राहु है इसलिए तोड़ने मत जाना। सब देवी देवता पहले परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। एक संत ने तो इसका अर्थ किया कि जब राजा लोग जय गणेश जी महाराज मेरे को कृपा कर दो तो मैं धनुष तोड़ दूं, तो इष्ट देवों ने देखा ये मूर्ख जो है ये धनुष तोड़ने जा रहे, इष्ट देवों ने कहा हमारी बात मानना हो नहीं तो हम जा रहे हैं, हम अपनी नाक नहीं कटाएंगे। अरे तुम बैठे रहो, धनुष तोड़ने के लिए उठना ही मत, चले इष्ट देवन सिरनाई। तो कहीं कहीं ऐसा संत कहते अर्थ उठे परिकर बांध करके कमर बांध करके गणेश जी को मनाए, हे गणेश जी महाराज मेरे को शक्ति देना, मैं धनुष तोड़ दूं। एक खड़ा हुआ बड़ा तगड़ा मोटा इनके जैसा हो, जब धनुष तोड़ने आया तो बाकी सब देवता और राजा महाराज हे गणेश जी पहले ही खड़ा हो गए, ये तोड़ देगा तो हम वही ताकते रह जाएं। इसलिए हम प्रार्थना करते तो 10,000 राजा कहने लगे हे गणेश जी महाराज इससे धनुष नहीं टूटना चाहिए। तो गणेश जी ने कहा भाई बहुमत हो जाएगा उसी को से तोड़वाऊंगा। तो पहले उठा तो उससे जोर लगाए, टूटा ही नहीं, उठा ही नहीं, खिसका ही नहीं, एक तिल भर हिला ही नहीं। तो वो बेचारा कहते हैं गणेश जी मेरे से नहीं टूटा तो जो दूसरे खड़े हो उससे भी ना टूटे। हे भगवान जब मेरे से नहीं टूटा तो इससे भी ना टूटे। ऐसे ही करने लग गए सब एक। तो गोस्वामी जी ने लिखा भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन डरई नटारा डगई न सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे बड़े भाव से गोस्वामी जी कहने लग गए कि जब एक राजा उन्होंने कहा भूप शास दस एक ही बार 10,000 राजा, उन्होंने कहा भाई जब एक एक करके किसी से नहीं टूटा तो सब मिलकर ही तोड़ दो। उन्होंने कहा यार फिर देखो सब मिलकर तोड़ देंगे और कन्या तो एक ही है, अब 10,000 हम मिल जाएंगे तो कैसे कोई बंटवारा करके इनका तो बोटी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा फिर युद्ध करेंगे आपस में और जो जीत जाएगा वो सीता जी को ले जाए। उन्होंने कहा यार ये भी कोई बात नहीं बनती। एक संत ने अर्थ किया, गोस्वामी जी हमारे गुरु जी ने कहा कहते भूप सहस दस एक ही बार क्या धनुष, अब 10,000 राजा की 20,000 हाथ तो क्या धनुष इतना लंबा चौड़ा था? अरे भाई ये तो शिव का गण है और ये गण तो जैसे भगवान शिव के गण चैतन्य है ऐसे ये भगवान के शिव अस्त्र है ना, ये तो दधीची महाराज का जीवंत हड्डी है साक्षात। इन्हें गौ का दूध पी करके ही 12,000 वर्ष तप किया था। तो भगवान शिव का ये दंड है और शिव जी का धनुष है। और इनकी तो कथा महाभारत में बड़ी लंबी आती, बाद में कभी सुनाएंगे। तो कहते हैं कि आज ये धनुष बढ़ने वाला भी होता है। एक संत ने अर्थ किया भूप सहस दस एक ही बार, एक बार में सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार यानी एक बार में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे तोड़ने आए, किसी से टूटा नहीं। और जब किसी से नहीं टूटा तो जनक जी महाराज को बड़ा गुस्सा है
और क्रोध आया तो जनक जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, और इतना क्रोध आया और क्रोध में तमतमा करके लाल होकर के पहले जनक जी ने कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वै देहि विवाहो। हे राजा, देश देश के भूपति नाना, आए प्रण हम सुनी हम जो अपन ठाना, देव धनुज नर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीर्ति अति कमनीय, पावन हार विरंच जनु रचे न धनु दमनी। लगता है कि पाने वाला ब्रह्मा ने रचना ही नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ, ब्रह्मा थोड़ो बना सकता है, ये तो आप प्रकट भय श्री जी को पाने के लिए कोई ब्रह्मा निर्माण करे। जब श्री जी अनंत ब्रह्माओं को पैदा कर सकती है तो उन्होंने कहा सीता जी को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने रचना ही नहीं किया ऐसे वर का। उन्होंने कहा ये तो स्वयंभू है, इनको ब्रह्मा थोड़ो बनाता है, इनको ब्रह्मा थोड़ो पैदा करता है। और राम जी को